नमस्कार, आप देख रहे हैं मरोदर बुलेटिन। मरोदर बुलेटिन राजस्थान का सबसे तेज बढ़ता न्यूज़ चैनल है, जो कि लगातार पिछले 60 दिनों से आपको ये दिखा रहा है कि किस तरीके से किसान सर्द हवाओं में सड़कों पर बैठे हैं और सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं कि जो 3 कानून लेकर आई है उनको वापस ले। लेकिन सरकार भी टस से मस होने को राजी नहीं है। वो कह रही है कि कानून वापस नहीं, संशोधन कर सकते। हालांकि एक जरूर सहमति बन गई है सरकार और किसान नेताओं के बीच, वो कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड वो कर सकते हैं। किसान नेता अमराराम जी भी लगातार किसान आंदोलन के पहले दिन से यहाँ पर बने हुए शाहजहाँपुर बॉर्डर पर और लगातार किसानों की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। किसान नेताओं के साथ साथ महिलाएं, माताएं, बहनें सब इस किसान आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं और बढ़ चढ़कर ये कह रहे हैं कि जो काले कानून है उनको वापस लिया जाए। अमराराम जी के साथ उनके घर से भी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि क्या उनका कहना है, क्यों वो भी अमराराम जी के साथ लगातार यहाँ पर बने हुए हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे कि अमराराम जी का साथ आप किस तरीके से दे रहे हैं। वो तो किसानों के साथ लगातार यहाँ पर, आप किस तरीके से साथ दे रहे हैं? मैं साग गई हूँ कि 3 पहली यार उठ गई 5-6 दिन का बैठे ही हूँ। अच्छा, और रहोगे जब तक अमराराम जी यहीं रहेंगे, साथ है आप? हाँ सागे रही। चलिए अमराराम जी से बात करें। अमराराम जी, लगातार ये तो सबने बता दिया कि किस तरीके से कानून गलत है, सही है, ये तो सरकार और किसान नेता एक दूसरे बता रहे हैं। एक बड़ी सफलता ये मिली है कि 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर परेड का ऐलान किया था वो किसान नेताओं की मांग मान ली गई और कल ट्रैक्टर परेड होगी। लेकिन 3 जगहों पर 3 रूट सिर्फ बनाए गए हैं, सिंगो बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर। शाहजहाँपुर बॉर्डर का क्या तरीका है, किस तरीके से आगे जाएंगे आप लोग? निश्चित रूप से पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आंदोलन इस देश के अद्भुत और ऐतिहासिक आंदोलन है और सरकार ने कोई मेहरबानी करके नहीं दी है। इस 2 महीने से लगातार जो इस देश का किसान, कश्मीर से कन्याकुमारी और नागालैंड से लेकर गुजरात तक हर प्रदेश का किसान इस पे लगा हुआ, उस ताकत के सामने नरेंद्र मोदी को घुटने टेकने पड़े हैं और इस देश के जवानों के साथ किसान को ट्रैक्टर के साथ परेड करने की अनुमति देनी पड़ी है। और न केवल ये देनी पड़ी है, आप देखेंगे वो कह रहे थे इसमें संशोधन कर दो, जब इसमें गलती है, जब संशोधन की बात कर रहे थे, अभी स्थगित की बात कर रहे हैं कि हम 1.5 साल के लिए स्थगित कर दें। जब वो अच्छा ही है तो क्यों स्थगित करने के लिए कह रहे हैं? इसलिए निश्चित रूप से ये पहला गणतंत्र दिवस होगा देश की 73 साल की आज़ादी में, जिसमें इस देश का उसी किसान मजदूर का बेटा, चाहे वो सेना हो, अर्धसैनिक हो या पुलिस हो, चाहे एनसीसी के कैडेट हो, सब इस देश के किसान मजदूर के बेटे ही जवान हैं। न किसी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का बेटा जवान है, न किसी अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला का बेटा जवान है। एक तरफ इसी किसान मजदूर का बेटा जवान परेड करेगा और दूसरी तरफ उसी का भाई और परिजन किसान के रूप में, मजदूर के रूप में ट्रैक्टरों को लेकर के गणतंत्र दिवस पर परेड करेगा। और वो इस बात का द्योतक है कि इस देश की सीमाओं को सुरक्षित, कानून व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए भी अपनी जान कुर्बान वो जवान करता है। और दूसरी तरफ इन नीतियों से बर्बादी के कारण इस देश का अन्नदाता जो उनको जन्म दे करके इस सीमाओं की सुरक्षा और कानून की सुरक्षा के लिए लगाया हुआ है, 4 लाख किसानों ने आत्महत्याएं की। और निश्चित रूप से इस अनुभव के बाद ये जो काले कानून इस देश की सरकार ने, चाहे ये सरकार है, इससे पहले वाली सरकार है, तमाम जो देश की 130 करोड़ लोगों की टैक्स से जो बनी थी, चाहे वो शिक्षा की व्यवस्था हो, चिकित्सा की व्यवस्था हो, बैंक हो, बीमा हो, रेल हो, हवाई अड्डा हो, खान हो, सब कुछ इस देश की देसी और विदेशी कंपनियों के हवाले करने का काम किया। और इन काले कानूनों के माध्यम से इस देश की खेती को भी उन कंपनियों के हवाले करने का और खेती की पैदावार को कंपनियों के द्वारा लूटने के जो कानून बनाए गए हैं, कॉन्ट्रैक्ट खेती, प्राइवेट मंडी और आवश्यक वस्तु नियंत्रण कानून में स्टॉक की सीमा को समाप्त करके उन कंपनियों को इस देश के किसान और आवश्यक वस्तुओं को व्यापार करने वाले व्यापारी और आम उपभोक्ता 130 करोड़ को लूटने का लाइसेंस दिया है। मैं समझता हूँ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आप किस तरीके से ट्रैक्टर परेड करेंगे, क्योंकि शाहजहाँपुर से तो अभी तक आपको परमिशन मिली नहीं है? नहीं, बिल्कुल परमिशन मिल गई है। ये है कि पहले जो 3 जिनकी आप बात कर रहे हो, सिंगू, टिकरी और गाजीपुर का, उनका रूट फाइनल हो गया था। जो उन्होंने प्रस्तावित किया वो हम नहीं है। निश्चित रूप से इस नेशनल हाईवे जिस पे हम मोर्चा लिए हुए 13 तारीख से है, उसी पे हम जाएंगे और उसी से रिटर्न होकर के वापस आएंगे। इसलिए परमिशन कहाँ तक जाएंगे?
जहाँ तक इस रोड पे हमारा तो है गुड़गांव तक जाने का, तो जहाँ तक जाएंगे और वापस मान लिया पुलिस ने बात आपकी? बिल्कुल मान लिए। अच्छा, तो अब आपको क्या लगता है कि क्या इस ट्रैक्टर रैली निकालने से सरकार मान जाएगी, सरकार कानून वापस ले लेगी? ऐसा है कि बहुत प्रोग्राम किए हैं, अभी पूरे राज्यपालों का सुभाष चंद्र की जयंती मनाते हुए किया है, बहुत से प्रोग्राम किए हैं। इसलिए एक प्रोग्राम है, ये इस देश के जवान और किसान की एकजुटता का प्रोग्राम है। निश्चित रूप से अगर नहीं मानेगी तो निश्चित रूप से और तेज़ी से आंदोलन चलाया जाएगा। और मैं समझता हूँ अभी तक तो सड़क हमने नहीं रोकी है, देश की सरकार या भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने रोकी है, चाहे वो हरियाणा हो, यूपी हो। किसानों को सड़क पे बैठने के लिए मजबूर उन्होंने, सरकार ने और पुलिस ने खड़ी करके रोका है। और जिस दिन किसान सड़कों पे आएगा, मैं समझता हूँ देश के नेशनल हाईवे से लेके ग्रामीण संपर्क सड़क तक के दोनों तरफ किसान और देश का जवान और मजदूर बैठा हुआ है। और जिस दिन आह्वान कर दिया, मैं समझता हूँ मोदी 72 घंटा नहीं भोगेगा, लंबा कर देगा, क्योंकि इस देश की जनता ने प्रधानमंत्री बनाया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को नहीं बनाया है। और सार्वभौम हमारा संविधान कहता है, हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकार करते हैं। सरकार चाहे वो देश की हो, प्रदेश की हो, पंचायत की हो, म्यूनसिपलिटी की हो, वहाँ की जनता बनाती है, चुनीजने वाला की जनता को नहीं बनाता है। तो ये मोदी अपने नाक का सवाल बना रहा है। मैं समझता हूँ इस देश के अन्नदाता के सामने, देश की जनता के सामने नाक का सवाल न बनाए। 2020 में शुरू हुआ था, 21 आ गई, गणतंत्र दिवस है कल। मोदी जी को सबसे पहले तो माफ़ी मांगनी चाहिए। 100 से ज़्यादा लोगों ने इस आंदोलन के कारण, सर्दी के कारण अपने प्राण दिए। ऐसे लोगों ने प्राण दिए हैं, संत राम सिंह, जिन्होंने अपनी गोली मारने से पहले लिखा है कि इस देश के अन्नदाता को, देश की जनता को जगाना चाहते हैं। इस देश की आज़ादी जो 15 अगस्त 47 को मिली थी, उसको वापस प्रतंत्र कंपनी राज, एक ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश में व्यापार के नाम से आई थी और 200 साल तक इस देश को गुलाम रख करके लूटने का काम किया है। अब तो सैकड़ों की, हजारों की संख्या में देशी और विदेशी कंपनियों को लूटने का, तो इससे मैं समझता हूँ वापिस अंबानी अडानी का राज आज की तारीख में उनके लिए ही, हम दो हमारे दो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार, और सरकार अंबानी और अडानी के लिए है। मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा बुरा कुछ नहीं हो। अमरा राम जी, एक और बड़ी चैलेंज आपके सामने आ गया कि जब ट्रैक्टर परेड आप निकालेंगे तो कुछ अप्रिय घटना हुई तो आप लोगों पर, यानी किसान नेताओं पर, इस पर की बड़ी जिम्मेदारी होगी। इसको कैसे आप मैनेज करेंगे, कैसे मैनेज करते हुए लेकर जाएंगे पूरी परेड को और वापस लाएंगे? ऐसा है कि अप्रिय घटना करने के लिए तो मोदी जी और आरएसएस ने भेज दिया, अभी पकड़ के बता दिया ना आपको। कुछ लोगों को ट्रेंड करके भेजा है कि आपको फायरिंग करनी है, कुछ किसान नेताओं को आपको शूट करके हत्या करनी है। वो सब किसान पकड़ता है। किसान का बेटा जब जवान है, वो रिटायर हुए सब हमारे पास हैं, किस तरह से वो कर सकते हैं। हम कहना चाहेंगे कि पुलिस भी उन पर निगरानी रखे, और ऐसे कोई अप्रिय घटना करने की कोशिश करेगा तो हमारे पास वॉलेंटियर है। हर किसान, हर नौजवान, हर मजदूर वो वॉलेंटियर है। ऐसी अप्रिय घटना करने की कोशिश करेगी, उसका गला वैसे पकड़ करके पुलिस के हवाले कर देंगे। और पुलिस की जिम्मेदारी है ऐसे लोगों पे निगरानी रखे। लेकिन हम भी इस बात का तहकीकात, जब ऐसी साजिश करने वालों को पकड़ करके पुलिस के हवाले कर सकते हैं, तो आप अंदाज़ा कीजिए इस तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं होगी। सरकार ज़रूर इस तरह की प्रयास कर रही है। मैं समझता हूँ जिस सरकार इस संविधान में कानून व्यवस्था रखने की उसकी जिम्मेदारी है, बल्कि वो साजिश करती है। जब रक्षक भक्षक हो जाते हैं तो उस देश का रखवाला कोई नहीं रहता है। इसलिए निश्चित रूप से किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं होने देंगे, और ये अप्रिय घटना नहीं हो इसकी जिम्मेदारी सरकारों पे है। जो सरकार लेके बैठे हैं, फोर्स लेके बैठे हैं, उनकी है। लेकिन उसका इंतज़ाम भी निश्चित रूप से किसान, मजदूर और नौजवान करेंगे। कितने ट्रैक्टर यहाँ से जाएंगे और उनमें किस तरीके की झांकियाँ, जैसा कि आप लोग किसान नेता बता रहे हैं कि अलग अलग झांकियाँ होगी, अलग अलग राज्यों के अलग अलग प्रदर्शनियाँ होगी, किस तरीके के क्या मैनेज किया गया है? ये शाजापुर मोर्चा है जहाँ 1.5 दर्जन से ज़्यादा राज्यों के किसान मजदूर यहाँ भाग ले रहे हैं। निश्चित रूप से हर राज्य की झांकी होगी। एक ट्रैक्टर में, ट्रॉली में
वहाँ के फ्लैग्स होंगे, जो कि वहाँ की प्राकृतिक स्थिति है उसका उसमें दर्शन होगा। वो अपनी भाषा में नारे लगाते हुए चलेंगे। उन झांकियों के आगे इस मोर्चे के नेतृत्वकारी साथी हैं, उनकी गाड़ियाँ होंगी, पीछे झांकियाँ होंगी, उसके पीछे ट्रैक्टर होंगे और ट्रैक्टरों के पीछे 4 व्हीकल जो छोटे वाहन हैं वो होंगे। वो हज़ारों की संख्या में होंगे। निश्चित रूप से आज शाम तक बहुत लोग पहुंच जाएंगे और सुबह तक सब लोग इसमें पहुंच जाएंगे। बिल्कुल शांतिपूर्वक परेड की तरह लाइन में चलेंगे और कोई भी लाइन तोड़ने की कोशिश करेगा उसको इस परेड से हम बाहर करने का काम करेंगे। आपने बताया कि गुड़गांव तक आपको परमिशन मिल चुकी है, वहां तक आप जाएंगे, लेकिन यदि कल ट्रैक्टर परेड करने के बाद में भी सरकार नहीं मानती है तो कौन सा रुख अख्तियार करेंगे, कौन सा रुख अपनाएंगे जिससे कि सरकार पर दबाव और बने? क्योंकि सरकार ने तो वार्ता का दौर भी खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि किसान नेता अब नया कोई तरीका, नया कोई विचार, नई कोई राय रखे तब हम बात करेंगे। अब आप क्या करने वाले हैं आगे? ऐसा है कि वो तो नरेंद्र मोदी और तोमर कृषि मंत्री तो किसान ही नहीं मान रहे थे, वो खालिस्तानी वो सब कह रहे थे। वार्ता की है ना, वार्ता का ड्रामा 11 बार किया है, लेकिन नतीजा क्या निकला? ऐसा है कि 26 तारीख की ये परेड करने के बाद संयुक्त मोर्चा जो देश के तमाम किसान संगठन इस आंदोलन के दौरान हैं वो बैठ करके निर्णय करेंगे, चर्चा करेंगे और आगे का प्रोग्राम निश्चित रूप से देंगे। और अब की बार जो प्रोग्राम देंगे वो आर पार का प्रोग्राम होगा। निश्चित रूप से देश की सरकार को हारना पड़ेगा और देश की किसान और आम जनता जीतेगी। ये थे हमारे साथ अमराराम, किसान नेता अमराराम जी, जिन्होंने बताया कि यदि 26 तारीख को ट्रैक्टर परेड के बाद में भी नहीं मानते हैं तो इस बार बड़ी चेतावनी होगी, बड़ी समस्या, बड़ी सवालों के साथ सरकार के सामने जाएंगे और यदि नहीं मानेगी तो बड़ा रुख अख्तियार करेंगे। कैमरामैन श्रीराम के साथ सागर चौधरी, शाहजहाँपुर बॉर्डर।